जेल में कैद इमरान खान की एक और कॉल। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा और मुतालबा न मानने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक और बॉयकॉट मुहिम शुरू करने की धमकी। अडियाला जेल के कैदी इमरान खान ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दी है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हुकूमत को नताइज की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये इक़दाम PTI की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद सामने आया है। इमरान खान ने 13 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान किया है ताकि उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा सके जो बानी के मुताबिक इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान जाँ बहक हुए थे। बानी PTI के मुताबिक इस तहरीक के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो पाकिस्तान पैसा भेजना महदूद कर दें और बॉयकॉट मुहिम चलाएं। दूसरे मरहले में इससे भी आगे जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान अपने आखिरी कार्ड का जिक्र कर रहे थे। क्या ये वही कार्ड है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की जानिब से ऐलान के फौरी बाद PTI की क़यादत की जानिब से कोई खास रद्द अमल नहीं दिया गया। गालिबन पार्टी रहनुमा परेशान थे कि खान साहब ने फिर क्या कर दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत में एक गिला ये था कि इतना अहम ऐलान बगैर बताए और बिना मुशावरत किया गया। दूसरा, कई रहनुमाओं का मानना था कि सिविल नाफरमानी की जिस तहरीक का इंदिया दिया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता और माजी की तरह सिविल नाफरमानी की ये तहरीक भी नाकाम होगी। ये पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया हो। 2014 में 126 दिन तक जारी रहने वाले धरने के दौरान भी इमरान खान ने यह ऐलान किया था और कंटेनर पर अपना बिजली का बिल जला दिया था। अली अमीन गंडापुर ने आज कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद जब चीजें फाइनल होंगी तो बता देंगे। जबकि उमर अयूब के मुताबिक वो इंसान हो या फरिश्ते सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का कहना है कि सिविल नाफरमानी की धमकी देने वालों के नापाक अज़ाइम पूरे नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का उसूली फैसला किया है। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी और वजारत दाखिला को विफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आया मुज़ाकरात होंगे, बात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेगी या जो धमकी दी गई है उस पर अमल पैरा रहेगी PTI। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सिविल नाफरमानी के लिए तैयार। हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बानी PTI को क्या हासिल होगा? पहले भी इमरान खान की जानिब से 14 में भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी और अपना उन्होंने एक बिल जलाया था जबकि घर पे बिजली के मजे लेते थे। जैगम खान साहब, क्या समझते हैं इस कॉल से कुछ हासिल कर पाएंगे? मगर एक साथ बात याद रखने की है कि तुर्की में फौजी बगावत नाकाम हो तो इमरान खान मिसालें देते हैं, श्रीलंका में दिवालिया होने लगे तो पाकिस्तान में दिवालिया देखना चाहते हैं, बांग्लादेश में इनकलाब आया तो उनको वैसा इनकलाब यहाँ चाहिए था, जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की बात गई तो वो वैसी, मतलब दुनिया जहान में कहीं कुछ उलट पुलट, कुछ तहलका मच रहा हो, कुछ बर्बादी हो रही हो, वो उसका एक सूरत हाल यहां सामने देखना चाहते हैं। खुद फैसिनेट करते हैं ऐसी बातों को, दबाव और खौफ फैलाने की कोशिश करते हैं ऐसी बातों से। इससे कुछ हासिल हो सकता है? देखिए आयशा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान खुद एक सिविल नाफरमानी वाला मुल्क है। सैकड़ों अरब रुपए के लोग जो टैक्स नहीं देते वो एक सिविल नाफरमानी है। और सिर्फ ये नहीं कि टैक्स नहीं देते, खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि नहीं देंगे टैक्स, कर लो जो करना है। सड़कों पे आ जाते हैं। दुकानदार कितना टैक्स देते हैं जिन्होंने सैकड़ों अरब, 1000 अरब से ज्यादा का टैक्स बनता है। जहां पे लोग बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, कहते हैं बिल नहीं देंगे, मुजाहरे करते हैं जब कोई बिल लेने की कोशिश करता है, पिटाइयां लगाते हैं उन लोगों की जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने आते हैं या पैसे लेने आते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस पाकिस्तान में एक नॉर्म बन चुका है और इमरान खान की सियासत की ये एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। सिर्फ वो पीरियड 3 साल 7 माह जब वो हुकूमत में थे, अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक, उस वक्त वो सिविल नाफरमानी नहीं कर रहे थे। उसके अलावा 2014 से अब तक वो मुसलसल सिविल नाफरमानी को ठीक समझते हैं, करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने इनकलाब लाना है, इनकलाबी सियासत करनी है, इस सिस्टम को उलटना है। और इस सिस्टम को अगर उलटना है तो फिर वो
कैसे सिविल फर्मा बरदारी कर सकते हैं। जो आपने हवाला दिया 2014 का, जब उन्होंने कॉल दी थी, बिल जलाया था, उन्होंने और भी बहुत कुछ उस वक्त किया था। उन्होंने थाने जाकर ज़बरदस्ती अपने लोगों को भी छुड़वाया था। उन्होंने ये भी कहा था जो पुलिस वाला गड़बड़ करेगा उनको मैं तालिबान को पकड़ा दूंगा। और ये अफगान तालिबान की बात नहीं कर रहे थे, टीटीपी की बात कर रहे थे। उन्हें उस वक्त इश्तिहारी भी डिक्लेयर किया गया था और वो बतौर इश्तिहारी के जाकर बैठते थे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने नहीं कहा था कि जनाब आप इश्तिहारी मुल्जिम हैं, किस तरीके से कोर्ट में आकर बैठ गए। तो वो दौर था जब वो अच्छी सिविल नाफरमानी कर रहे थे, उनसे कोई नहीं पूछ सकता था, कोई इंतजामिया को हुकूमत हाथ नहीं लगा सकती थी। एक एसपी की हड्डियां तोड़ दी गई जिसने गड़बड़ करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान में अच्छी सिविल नाफरमानी भी होती है, बुरी सिविल नाफरमानी भी होती है। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, सिविल नाफरमानी से पहले आपने एक बात की उनकी डिफॉल्ट पोजीशन की, यानी कि उनकी इनकलाबी सियासत की। ये कैसी इनकलाबी सियासत है कि आप हुकूमत में हैं तो इनकलाब सो जाता है, मगर अगर आप हुकूमत में ना हो तो ये इनकलाब इतनी शिद्दत से जागता है कि आपको चलने नहीं देते। तो ये इनकलाबी सियासत के भी फेज आते हैं उनके ऊपर, फिर डिफॉल्ट पोजिशन तो ना हुई, ये तो मतलब और मफाद की पोजिशन हुई। आप कह सकती हैं कि देखिए जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त वो एक अनार्किस्ट होते हैं। ये उनकी सियासत का एक अफसोसनाक पहलू है कि वो रेवोल्यूशनरी से ज़्यादा एनर्किस्ट हैं। एक अनार्की की सियासत वो करते हैं, क्योंकि जब हुकूमत में आए तो हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई इनकलाबी कदम उठाए हों, उन्होंने कोई ऐसी तब्दीलियाँ लाए हों जिसको आप इनकलाबी तब्दीलियाँ कह सकें। वो जो सिस्टम 75 साल से चल रहा था, हुकूमत में आके उन्होंने मजबूत ही किया। बिल्कुल। आज जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने वाले शख्स वही हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक लो रैंकिंग अफसर के हवाले उन्होंने खुद की। तो सर फिर उनकी सियासत को इनकलाबी सियासत तो नहीं कह सकते। ज़ैगम साहब क्या कहेंगे? जी मैं तो नहीं समझता, मैं तो उसको एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि वो डेमागॉग हैं। उनकी सियासत एक डेमागॉग की सियासत है, पॉपुलिज्म की सियासत है। और उस पॉपुलिज्म की सियासत के लिए वो जो नैरेटिव यूज़ करते हैं वो मज़ाहिमत का नैरेटिव है। लेकिन वो मज़ाहिमत का जो नैरेटिव था वो सिर्फ मज़ाहिमत का नैरेटिव नहीं रहा, बदकिस्मती से वो तसादुम की तरफ चला गया। 9 मई को जो हुआ कि वो मज़ाहिमत का नैरेटिव तसादुम पर मुंतज हुआ, जिसकी वजह से वो मसाइल पैदा हुए जो अभी तक चल रहे हैं, और वो ब्लो बैक आया जिसको वो आज तक फेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप देखिए कि उन्होंने जो पख्तूनख्वा से 2 जुलूस या आप क्या कहेंगे 2 जो रैलीज लाई हैं, जो उन्होंने कोशिश की है 2 धरनों की, उसकी वजह से 4 अक्टूबर और 24 नवंबर को उन्होंने उस पोजीशन को मज़ीद ख़राब कर दिया है, क्योंकि उन जुलूसों में ताकत का इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से फिर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया, उसमें एक और अफसोसनाक चैप्टर का इजाफा हो गया। एक बदकिस्मती की बात है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात को जो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, जो इलेक्शन सही होते तो शायद हुकूमत में होती, वो इस तरह की कॉल दे के रेमिटेंसेस मत भेजो। ये अंदाजा किए बगैर, अगरचे हम ये समझते हैं, अक्सर लोगों का तज्जिया है, मेरा भी, कि इस पर अमल नहीं किया जाएगा, रेमिटेंसेस कम नहीं होंगी, लोग भेजना नहीं छोड़ेंगे। तो बड़े हैं, पिछले अपने लोगों को भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि अगर ये कामयाब हो जाते तो इसका क्या नतीजा है। पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आती हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। इसका मतलब है डिफॉल्ट। ठीक हो गया। ये लोगों के समझने की बात है कि कोई मफाद की बात नहीं हो रही है, अवाम की अपनी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है। शहजाद साहब, आपके ख्याल में सिविल नाफरमानी और बायकॉट की तहरीक की कॉल देना या इसकी बात करना, इमरान खान क्या हासिल करना चाहते हैं? अब की बार तो कॉल भी पेशावर तक महदूद हो गई है कि अब जो इकट्ठ होगा, जो जलसा होगा, वो पेशावर के अंदर ही होगा। कहाँ संजानी इस्लामाबाद से पीछे नहीं ठहरते थे। तो आपके ख्याल में इस तरह की कॉल सोच समझकर मुशावरत के साथ है, बिना मुशावरत के है, रिजल्ट ओरिएंटेड होगी? क्या हासिल करेंगे? नहीं, मतलब ये जो पेशावर का जलसा है ये सिविल नाफरमानी का हिस्सा तो नहीं है ना, ये तो एक सियासी हक है उनका, या मतलब उसको भी हम सिविल नाफरमानी में नहीं, सिविल नाफरमानी तो नहीं। अभी तो वो खैर कह रहे हैं कि जो जाने गई हैं उनके लिए वो करेंगे, लेकिन एक सारी बात है, जलसा कहीं भी हो, पॉलिटिकल पार्टी का तो पावर शो होता है, वहां उनकी हुकूमत है तो ज्यादा मौसर तौर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और उनका हक भी है और उनको करना चाहिए, अगर वो करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा,
आयशा, आपका जो सवाल है ना, आपकी परेशानी और जो फिक्र है बिल्कुल बजा है, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि मुझे वतन अजीज़ के अंदर कहीं पे सिविल फरमानी पहले बता दें कि हमारे यहाँ सिविल फरमानी कहाँ होती है, ताकि फिर हम नाफरमानी की फिक्र शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी आपको जैगम साहब ने, बिजली के बिलों से लेके रेमिटेंस से, टैक्सेस से, मैं आपको कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक लाइट पर रुकने से, समाजी यानी जहाँ पर समाज को तकलीफ ना हो, ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं हमारे रहने सहने के लिए, माशरे के लिए, जिसमें जब आप उनको फॉलो करें तो आपके जो साथी, आपके समाज है, मईशत चलती है, बाकी मामला चलते हैं, उसको तकलीफ ना हो। तो वो है सिविल नाफरमानी, समाजी नाफरमानी के ऐसे मामला, कवानीन को तोड़ना। मुझे बताइए, क्या ये कितनी दफ़ा हुआ है कि आप जाना चाह रही हैं अपने काम के लिए या घर से बाहर और आपका रास्ता रोक दिया गया हो क्योंकि कोई वजीर साहब कोई 7-8 गाड़ियां लेके वहां से गुजर रहे हैं, या कोई और नाका लगा हुआ है, या पुलिस ने कुछ और कर दिया है, या किसी ने रूट लगा दिया। आप कितनी मरतबा हुआ है कि जो पब्लिक स्पेस है, जो सड़क है, इसके ऊपर लोग आके कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके दरमियान में बैठ जाते हैं। ये कितनी दफा हुआ है कि आपके घर के बाहर कंटेनर लगे हैं, आप घर से बाहर निकल के सड़क इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो पब्लिक स्पेस है। क्या ये रियासत भी कभी करती है कंटेनरों के साथ? अगर करती है तो फिर मेरा ख्याल है नाफरमानी तो उधर से स्टार्ट हुई है। नाफरमानी उस दिन होगी जिस दिन लोग बिजली का बिल नहीं देंगे और टैक्स नहीं देंगे। वो नाफरमानी की असल डेफिनेशन रूह वो है। अच्छा, अब मुझे बताइए, नाफरमानी आइन के अंदर जो अहकामात हैं उनको ना फॉलो करना नाफरमानी है या नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए। आइन के अंदर जो अहकामात हैं, जो अदालतों के, सुपीरियर अदालतों के अहकामात हैं, उनको ना फॉलो करना ये नाफरमानी होगी। ये तो एक बहुत बड़े दर्जे की नाफरमानी है। तो जब हम इतने बड़े बड़े दर्जों की नाफरमानी भूल जाते हैं, तो इस तरह की नाफरमानी का जहां जिक्र होता है एक शख्सियत के साथ लगा के, हम उसके साथ इतना बड़ा एक बाबेल, मुझे नहीं मालूम कि कोई इस तरह की कॉल अभी आई है या नहीं आई है, और इस कॉल का मतलब क्या होगा। लेकिन हमने अपने अपने तौर पे ऐसे ऐसे मतालिब कर लिए, ऐसी ऐसी चीजें घड़ ली जहां पर कि हम बागी और बगावत और क्या क्या मामला कॉल के लिए टाइम ले रहे हैं कि अगर हमारे मुतालिबात कामयाब ना हुए या मुज़ाकरात ना हुए तो हम इस तरफ जाएंगे, मगर हुकूमत भी रिएक्शन के लिए तैयार बैठी। जस्ट टू क्लियर द पॉइंट, 40% आपके बिजली के बिलों के अंदर वो नाफरमानी है जो कि लोग बिल नहीं देते। मैं और आप जो बिल देते हैं, हम 40% लोगों का हिस्सा डाल रहे हैं। शहजाद साहब, लेकिन सवाल यहाँ आता है कि पॉजिटिविटी की तरवीज करनी चाहिए नेगेटिविटी की। एक बड़ा लीडर एक बड़ी जमात के प्लेटफॉर्म से, और सोशल मीडिया भी हमें पता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया बयानियां बनाता है। जी, पॉजिटिव उससे आनी चाहिए जिसके पास इख्तियार है। बिल्कुल दुरुस्त। जिसके पास इख्तियार नहीं है, मुझे पॉजिटिविटी की तवक्को तो रख सकता हूं, वो ना करे तो मुझे उससे गिला नहीं है, लेकिन मुझे गिला उससे जिसके पास इख्तियार है और वो पॉजिटिविटी नहीं लेके आता। ये जंग का माहौल कैसे पैदा होता है, हमने पहले भी मैंने जिक्र किया, ये दो अतराफ से दोनों हाथ टकराते हैं तो जंग की कैफियत पैदा होती है। हुकूमतें जंगें करती हैं? नहीं कर सकती। जो हुकूमतें जंगें सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ करती हैं। हम दुश्मन कब से हमने एक दूसरे को बना लिया? तो मेरा अपना ख्याल ये बड़ा अहम सवाल है, दुश्मन कैसे बना लिया? तो कहानी काफी पीछे 2022 तक जाएगी कि मामला कहां बर्दाश्त से बाहर होते चलेगी, और आज इस नहज पर पहुंचे।